ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। मेरे भगवान कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनकी भूवृत्तियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। भागवत कथा का पाठ 36। तत्तस्य ते सदसतो परत परस्य ना जा सब रूप गमने प्रवंती भूमना। ब्रह्मा दया किमुत संस्तवने वयम तु तत्सर्ग सर्ग विश्यापि शक्ति मातरम। एते च परम प्रपश्यामो ना परम ते महेश्वर। मूर्णाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तकर्मणा। श्रीशुकवाच। तदीक्ष्य भयासनं तासा कृपा वृषपीडिता। सर्वभूतशरददेव इदमासति प्रियां। श्रीशिवोवाच। अहो बत भवानेतत् प्रजानं पश्य वैशसं क्षीरोदं तनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम्। आशा प्राणपरिपूषणं विदेमयं हि मे एतावन्हि परमोरथो यद् दीनपरिपालनं। प्राणिना पान्ति साधवा क्षणभङ्गरे। बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितस्वात्तं मायया। पुषा कृपयते भद्रे सर्वात्मा प्रियेत हरि। प्रीत्ये हरो भगवती प्रियेऽहं सचराचरा। तस्मादिदं कर्म मुञ्जे प्रजानं स्वसितरस्तु मे। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अति अंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते। फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं। आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिवजी ने कहा, देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं।
जिनके पास शक्ति समर्थ है उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया से फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विषय को भक्षण करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा।